Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine. Dear students, now we are going to solve question number 2, exercise 2B, unit number 2, countdown book 5. First of all, I will request you to please open your countdown book 5. Look at page 36. Question number 2. To save our time, I have already written question number 2 on whiteboard. Part A, B, C, D, E. There are 5 parts. ये क्वेश्चन क्या है? State whether the following are true or false. ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है. क्या? नंबर 1 है true, नंबर 2 है false. कि ये स्टेटमेंट्स हैं, 5 स्टेटमेंट्स हैं. इसमें आपने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स, यानी कि ये स्टेटमेंट दुरुस्त है या गलत है. अगर दुरुस्त है तो आपने यहां पर ब्रैकेट में लिख रहे हैं ट्रू, अगर गलत होगी तो आप लिख रहे हैं फॉल्स. ओके. पार्ट ए, द प्राइम फैक्टर ऑफ 125 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं आर 5, 5 एंड 5. वो कहते हैं ये 3 इसके प्राइम फैक्टर हैं और आपने बताना है कि ये ठीक है या गलत है. तो सिंपल मैंने बताया था, इसका बेहतरीन तरीका होता है कि इसके फैक्टर्स निकाल ले. 125 की जब फैक्टर बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वाकई ये फैक्टर हैं या गलत है. हम निकाल लेते हैं 125. रफ वर्क हम लेते हैं. रफ वर्क में क्या करते हैं? 125 इसके फैक्टर. तो मैंने कहा था लास्ट में अगर 5 है इसका मतलब है ये 5 पर डिवाइड हो सकता है, तो हम इसको 5 पर डिवाइड करेंगे. ये 12 है, 5 2 are 10, 2 कैरी लेंगे 25 बन जाएगा. 5 5 are 25. फिर 25 में लास्ट में 5 है तो ये 5 पे डिवाइड होगा, तो 5 पे 5 5 are 25. फिर ये 5 है तो फिर 5 पे डिवाइड होगा. 5 अंदर में जब 1 आ जाए इसको खत्म. तो ये इसके फैक्टर बन रहे हैं, प्राइम फैक्टर 5 5 5. ये 3 प्राइम फैक्टर है. अब इस क्वेश्चन में देखें, द प्राइम फैक्टर ऑफ 125 आर 5 5 एंड 5. अब बताएं ये हमारा जो ये स्टेटमेंट जो बताई है उसने, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है. 5 5 एंड 5, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ट्रू. ट्रू. अब बी पार्ट में देखें, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एनी 2 नंबर्स. कोई 2 नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट यानी कि उनको अगर मल्टीप्लाई करें, किसी 2 नंबर को उनको आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर उसका उन 2 नंबर का एलसीएम भी लें, एचसीएफ भी लें, और एचसीएफ और एलसीएम को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो वो कहता है क्या ये बराबर होंगे? नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें या उनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों बराबर होंगे. तो ये भी हम चेक कर लेते हैं. ये देखिए, वेरी सिंपल. ये देखिए, सपोज हमारे पास 2 नंबर्स हैं, 2 एंड 3. क्या नंबर्स हैं? 2 2 3. ये 2 नंबर हैं. अब पहले इसका हम क्या लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम, तो एलसीएम पहले 2 पर डिवाइड करेंगे 1 और ये 3, फिर इसको 3 पर डिवाइड करेंगे 1 और 1. अब इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं एलसीएम के? ये हमने क्या लिया है? एलसीएम. ये एलसीएम लिया. तो ये फैक्टर 2 और 3 इसके हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू बन जाएगा 6. तो ये हमारे इसका एलसीएम 2 और 3 का है 6 एलसीएम. अब इसी 2 और 3 का एचसीएफ लेते हैं. तो ये देखें 2 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 के फैक्टर होते हैं, मैंने कहा था 2 प्राइम फैक्टर है, 3 भी प्राइम फैक्टर. जो प्राइम फैक्टर होता है उसके जो है फैक्टर, एक वो खुद फैक्टर होता है और एक 1 होता है. तो 2 के फैक्टर भी होंगे, एक 1 और एक 2. 3 के फैक्टर भी क्या होंगे? 1 और खुद 3. ये अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? एचसीएफ. एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो इसमें से कॉमन 1 है, तो ये इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ इज इक्वल टू 1. अब ये देखिए, ये एचसीएफ 1 है और एलसीएम क्या है? 3 6. ये 6 एलसीएम है और 1 एचसीएफ है. अब एचसीएफ और एलसीएम को आपस में मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? 6 1 6. आंसर 6 होगा. और ये 2 फैक्टर 2 और 3
इनको आपस में मल्टीप्लाई करें वो भी 6 होगा। तो यही क्वेश्चन में कह रहा है, कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ये देखिए एचसीएफ और एलसीएम इसकी प्रोडक्ट इनको मल्टीप्लाई करें 6 1 6 ये बनता है, ये देखिए एलसीएम मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ। एलसीएम कितना था इसका 6 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ कितना निकला 1, तो इसको मल्टीप्लाई किया 6 1 ये 6 आ गया। ये इसका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। अब इन दो नंबर्स 2 और 3 नंबर थे, इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 2 नंबर्स हैं, तो इसका प्रोडक्ट भी इक्वल टू क्या आएगा 6। ये भी 6 है, ये भी 6 है। तो यही बताया गया है कि दो नंबर्स जो हो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, जो रिजल्ट आएगा और उन दो नंबर्स का पहले एलसीएम लें फिर एचसीएफ लें, तो उस एलसीएम और एचसीएफ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर सेम होगा। हमने चेक कर लिया कि इसका एलसीएम लिया 6 है, इसका एचसीएफ लिया 1 है, इनको मल्टीप्लाई किया 6 और एच को तो 6 आया। तो इन दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया फिर भी 6 हो, तो बराबर हो गए। तो ये स्टेटमेंट बी में क्या है ट्रू है कि बराबर ही होते हैं। ये क्या लिखेंगे ट्रू। अब सी पार्ट, द एचसीएफ ऑफ 15 एंड 35 इज 35। कहते हैं 15 और 35 का एचसीएफ ले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो वो 35 आता है। क्या ये ठीक है गलत है? तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, इसको चेक कर लेना। चेक करने से खुद सॉल्व करें और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा ये ट्रू है या फॉल्स है। किसका एलसीएम है 15 एंड 35, इसका एचसीएम ये देखें 15 इसके फैक्टर बनाएंगे पहले, तो ये 5 है तो किस पे डिवाइड होगा पहले 3 पे, 3 5 द्वारा 15 और फिर 5 पे 5 1 द्वारा 5, तो ये 15 के ये फैक्टर बन गए। और उसके बाद क्या है 35, तो 35 के फैक्टर क्या बनेंगे, तो ये 5 है 3 है, तो इसको पहले 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 7 35 फिर 7 पे 7 1 7, तो इसके फैक्टर है 5 और 7 35 के। ये देखें 35 के फैक्टर क्या है वो बनते हैं 5 और 7, 5 और 7। और 15 के फैक्टर क्या है, 15 के फैक्टर हैं 3 और 5, 5 और 3। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आता है, ये 5 दोनों में कॉमन। तो इसका 15 और 35 का एचसीएफ क्या निकला है, दोनों का कॉमन 5, एचसीएफ 5 है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कहते हैं द एचसीएफ ऑफ 15 एंड 35 इज 35। वो कह रहे हैं एचसीएफ 35 है, जबकि हमने सॉल्व किया है तो एचसीएफ क्या है इन दोनों का 15 और 75 का दोनों का एचसीएफ क्या है कॉमन 5। तो ये 35 नहीं है 5 है, तो ये गलत है, रॉन्ग है, फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स फॉल्स। पार्ट डी, द एलसीएम ऑफ 17 एंड 19, जैसे 17 और 19 का एलसीएम इज 17 मल्टीप्लाई बाय, कहते हैं इन दोनों का एलसीएम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वही इसका एलसीएम होगा। तो अब फिर हम देख लेते हैं 17 और 19 का एलसीएम। एलसीएम का क्या तरीका होता है निकालने का, देखिए आप इससे पहले मैंने आपको कहा था ना कि अगर एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे तो ये सॉल्व करना आसान है। तो आपने पूरी एक्सरसाइज में एलसीएम भी आपको मेथड आ गया है, एलसीएम फैक्टराइजेशन से भी और एलसीएम डिवीजन से भी, और एचसीएफ फैक्टराइजेशन से भी, एचसीएफ डिवीजन मेथड से भी। तो अब इसका हम क्या निकालते हैं एलसीएम 17 और 19। तो ये देखिए 17 और 19 इसका एलसीएम क्या निकलेगा, ये दोनों प्राइम नंबर है, 17 भी किसी पर डिवाइड अपने आप और 1 के अलावा, और 19 भी अपने आप और 1 के अलावा किसी पर डिवाइड, तो प्राइम। तो इसका मतलब है पहले 17 पे 17 मान ला 17 और 19 वैसे लिख देंगे। अब इसको फिर 19 पे करेंगे, ये 1 वैसे और 19 मान ला 19, तो ये 1। तो अब
इसके फैक्टर क्या बन गए 17 और 19 के फैक्टर क्या बन गए 17 और 19 के। ये हम कर रहे हैं पार्ट डी द एलसीएम। एलसीएम क्या होता है इन तमाम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 17 को और 19 को क्या करेंगे लिखेंगे 17 मल्टीप्लाई बाय 19। ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब होगा। तो क्वेश्चन में वो उसने क्या कहा द एलसीएम ऑफ 17 एंड 19 इज क्या है ये देखिए 17 मल्टीप्लाई बाय 19 तो यही एलसीएम निकला है। इसका मतलब ये ट्रू है। क्या है ट्रू दुरुस्त है बात ट्रू। ये बात 17 और 19 का एलसीएम ये होगा इसका एलसीएम LCM ये यहां लिख सकते हैं इज इक्वल टू LCM। अब लास्ट ई पार्ट में जा रहे हैं। एलसीएम स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल। वो कहते हैं ये एलसीएम जो है ये एब्रिविएशन है ये मुखफ़फ़ है यानी कि इसको ये शॉर्ट नेम है किस चीज का लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल का। ये ठीक है गलत है गलत है क्योंकि ये जो एलसीएम है ये लार्जेस्ट नहीं है ये है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां लिखा है लार्जेस्ट लार्जेस्ट नहीं है ये है लोएस्ट तो ये रॉन्ग है ना ये फॉल्स है। इसको लिखेंगे फॉल्स क्योंकि ये लार्जेस्ट नहीं है एलसीएम होता है लोएस्ट। लोएस्ट की स्पेलिंग क्या होते हैं LOWEST लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लार्जेस्ट रॉन्ग है फॉल्स लिख दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 सवाल हो गए जिसमें ट्रू और फॉल्स थे। इसको हमने रफ वर्क में करते रहे। अब हम लास्ट इसी जो चैप्टर यूनिट 2 है एक्सरसाइज 2 भी इस यूनिट 2 की लास्ट एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन 3 होगा। उसमें क्या होता है चूज द करेक्ट आंसर 4 में से एक करेक्ट है उसको आपने चूज करना है। थैंक यू वेरी मच।